अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। चंबा हादसे को लेकर हमीरपुर भाजपा ने जताया रोष। गांधी चौक में वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जो हादसा चंबा में हुआ है उसे हमारे दिल को ठेस पहुंची है। भाजपा का लक्ष्य किसी प्रकार का अराजकता फैलाने का नहीं है, केवल पीड़ित परिवार से मिलकर उसका मनोबल बढ़ाने का है। हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, पर जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया है वह हमें मंजूर नहीं है। शायद सरकार को इस मामले की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। सरकार के कुछ लोग इस अपराधी को शरण देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और जिस प्रकार हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने NIA जांच की मांग करी है उसका हम समर्थन करते हैं। देशभर में सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी से मांग कर रही है कि जो दुखद घटना चंबा में हुई है, जिस अमानवीय तरीके से एक नौजवान को मौत के घाट उतारकर एक हिमाचल जैसी देवभूमि को कलंकित करने का प्रयास किया गया है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये धरना प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हिमाचल जैसी शांत भूमि पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती, परंतु आए दिन आप सबके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि किस तरह गैर पंजीकृत लोग हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय करने के माध्यम से एंटर करते हैं और किस तरह अमानवीय घटनाओं को अंजाम देकर चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। हमारा प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको रोकिए। हिमाचल देवभूमि है, इसे ड्रग्स भूमि, इसे माफिया भूमि ना बनने दे। प्रदेश की जनता ने आपको समर्थन दिया है, उस समर्थन का सम्मान किया जाना चाहिए। यही आग्रह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापनों के माध्यम से दिया है और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। लोकतंत्र में विश्वास करते हुए हम, यदि अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको और उग्र रूप, अपने धरनों को, अपने प्रदर्शनों को लोकतंत्र के उसमें रहते हुए हम आगे करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। विजय अग्निहोत्री जी, भारत माता की जय, श्री राम, जय राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज के इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर का शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी को आज सड़कों पे, इस चौक पे क्यों आना पड़ा है, इसके विषय में हम सब लोगों को मालूम है कि 3 दिन पहले चंबा में जो मनोहर की हत्या की घटना हुई है और जिस तरह से ब्रूटली उसको मारा गया, मारने के बाद उसके टुकड़े किए गए, टुकड़े करने के बाद उसको दफनाया गया, उसके बाद जब वहां लोगों को पता चला, ये सारी चीजें इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसी है इसको दर्शाती है। और इसके साथ साथ ये सारी जो घटनाएं हो रही, इन घटनाओं के पीछे वो विचारधारा है, वो मंशा है जो कर्नाटक में सरकार बनाती है तो आते ही ये कहती है कि हम धर्मांतरण विरोधी कानून को वापिस ले लेंगे। इस देश में, राजस्थान में कहीं कन्हैया का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसके समर्थक आज इस देश में लोग हैं। कांग्रेस सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज ये जो यहाँ की कांग्रेस सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री ने बार बार ये बोलते हैं कि हम 99% हिंदुत्व को हराकर यहाँ सरकार बनाई है। उन्होंने शिमला में भी कहा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी जाके कहा, उत्तराखंड में भी कहा और पीछे कर्नाटक में चुनाव हुए तो वहां भी उन्होंने कहा। इस करके ऐसे तत्वों को और बल मिलता है, वो सोचते हैं कि जब यहाँ का मुख्यमंत्री हिंदुओं के खिलाफ है तो हम अगर इनको काटेंगे भी, मारेंगे भी तो भी हमारा क्या होगा। कांग्रेस सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस करके आज आवश्यकता इस बात। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर
चंबा में जो मनोहर हत्याकांड हुआ है, जिस बर्बरता के साथ मनोहर की हत्या की गई, उसके कटर के साथ 8 टुकड़े कर उसको पानी के नीचे दबा दिया गया। उसके बाद जब वो पकड़े गए, उसके बाद का जो खुलासा वहाँ हुआ है कि जो व्यक्ति मुख्य आरोपी है उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ है, उसके एक व्यापक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता उसके लिए है। उसने नोटबंदी के समय में 95 लाख रुपया एक्सचेंज करवाया था, उसके खाते में करोड़ों रुपया कहाँ से आता है, उसका कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं है, बहुत बड़ी कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, उसके बावजूद वो व्यक्ति और इस तरह का दुस्साहस करता है, उसके पीछे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। और ये चेताते हुए हमने प्रशासन और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार हर जगह ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व की विचारधारा को 99% हिंदुओं को हराकर हमने सरकार बनाई है, और उसके कारण से भी ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता है। और इस करके हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इस ऐसे वक्तव्यों के लिए जनता से, पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों से माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि ये कोई किसी पार्टी या दलगत राजनीति से ऊपर उठने वाला विषय है। आज हमारे समाज में बाहर से आए हुए लोग, कई लोग जो यहाँ फेरी वाले हैं, कोई मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो यहाँ लव जिहाद के नाम से यहाँ की भोली भाली लड़कियों को बरगला कर यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। आज इस देश में कन्हैया जैसे व्यक्ति का सर तन से जुदा का नारा देके उसके सर को केवल एक कमेंट के कारण से अलग कर दिया जाता है। JNU में नारे लगते हैं कि इंडिया तेरे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऐसे लोगों के साथ ऐसे विचारधारा के लोग जो कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद ये बोलते हैं कि हम धर्मांतरण विरोधी जो बिल वहाँ पर एक्ट है उसको हम निरस्त कर देंगे, उसको हम वापस लेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा है, और ये शुरुआत है। ये लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर जनता के बीच में भी जाएगी और इसको एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का काम करेगी।